हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम पढ़ते के जीवनों को आशीषित करें। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर के वचनों से प्रभु की उन बातों को सीख पाए जो प्रभु ने हमसे कहा है करने के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का हम वचन 13 और वचन 13 एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार से उसका 5 का 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं, 2 विषय के बारे में है कि तुम परमेश्वर इस पृथ्वी के नमक हो और नीचे एक और जो है ज्योति, तुम इस जगत की ज्योति हो। लेकिन हम परमेश्वर के इस वचन से हम देखेंगे कि नमक के बारे में कि प्रभु कहता है कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। यदि पृथ्वी जो हम नमक सब्जी में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। हमारे रसोई में नमक है कि हमें हर सब्जी में नमक डालना पड़ता है। कोई भी सब्जी बनाई है, भिंडी बनाई है, दाल बनाई है, करेला बनाया हो, कुछ भी सब्जी हो, बिना नमक के हम नहीं बनाते। और नमक के बिना यदि बने तो भी हम नहीं खा सकते उसको, हमें खाना अच्छा नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है। तो नमक हमारे सब्जी में स्वाद को बढ़ाता है कि बिल्कुल सब्जी बिना नमक की हम सब कुछ डाल देंगे, तेल बहुत सारा डाल दें, मसाला बहुत सारा डाल दें और बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी सब्जी बनाएं। लेकिन नमक हम भूल जाएं और वो सब्जी को लेकर यदि हम कहीं जाएं, घूमने के लिए जाए या कोई स्कूल में टिफ़िन लेकर चला जाए, तो वो खाने के लिए बैठे नमक नहीं है तो वो बिल्कुल बेस्वाद सा लगता है, स्वाद नहीं लगता है। सब कुछ है उसमें, तेल डाला हुआ है, मिर्ची है, मसाले हैं, मेहनत से अच्छी सब्जी दिख रही है लेकिन तेल नहीं है और नमक नहीं है तो वो नमक के बिना सब्जी फीकी सी लगती है, हमें खा भी नहीं पाते। कई बार मेरे सब्जी बनाते बनाते सुबह जब बनाती हूँ बच्चों के टिफ़िन में, तो अधिकतर कभी कभी भूल जाती थी नमक डालना। तो टिफ़िन जब चेक करती देखती कि बच्चों ने खाया है कि नहीं, तो कई बार सब टिफ़िन पूरा भरा हुआ दिखता, तो मैं बोलती क्यों नहीं खाया है, तो नमक डाला नहीं था तो इसलिए मैंने खाया नहीं। नमक के बिना वो बच्चे भी टिफ़िन को खा नहीं पाते, सब्जी खा नहीं पाते। तो प्रभु ने हमसे कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हमारा जीवन प्रभु ने कहा है कि तुम एक नमक के समान हो, नमक हो इस पृथ्वी के। आगे वचन में जब हम पढ़ते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए। यदि नमक का स्वाद है, खारापन जो नमकीन सब्जी को अच्छा बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, यदि वो नमक ही बिगड़ जाए तो फिर उसको कैसे नमकीन बनाए। नमक फिर कुछ काम का नहीं, वो तो फेंक देने के का ही है। वैसे ही प्रभु ने कहा है कि वो नमक नहीं तो खाद में काम आएगा, नहीं तो किसी भी बात में वो काम नहीं आता है। हमारा प्रभु कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हमारा जीवन परमेश्वर ने एक नमक के समान चाहा है। एक दो वचन को हम पढ़ेंगे, इस वचन के लिए विषय के लिए हम पढ़ें मरकुस रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 का हम वचन 50 में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। प्रभु
प्रभु के वचन में कहा है कि नमक का स्वाद जाता रहे तो वो फिर किसी भी काम का नहीं, वो फिर नमकीन नहीं होता। वचन में प्रभु ने कहा अपने में नमक रखो। परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो, इसलिए अपने में नमक रखो कि तुम जहाँ भी पढ़ो, जिसमें भी मिलो, नमकीनपन ला दो, उसमें स्वाद आ जाए, उसमें मिठास आ जाए कि वो देखे तो सचमुच में मिले तो ऐसा मिले कि परमेश्वर की उपस्थिति है। सचमुच में कई बार दूर से देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये इसका जीवन कैसा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। नमक में मतलब हमारा जीवन ऐसा हो, नमकीनपन हमारे जीवन में हो कि हमारा जहाँ भी जाए हमारा जीवन के द्वारा मेल मिलाप रहे, परमेश्वर की उपस्थिति रहे, लड़ाई झगड़े और क्रोध और ऐसी बातें नहीं। कई बार होता है हमारे जीवनों में ऐसी बातें। सचमुच में प्रभु ने तो कहा तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन हम तो उस अंधकार में से निकले हैं, हम में वो ज्योति नहीं रहती है, नहीं होती है जब हम अंधकार में रहते हैं तो। लेकिन जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो हम में ज्योति आती है, लेकिन हमें उस ज्योति में और भी बढ़ने के लिए हमें प्रतिदिन उस प्रभु में बना रहना पड़ता है। तो वैसे ही ये नमक के बारे में है कि हम इस पृथ्वी पर जब चलते हैं तो हमें नमकीनपन नहीं होता, हमें कई बार गुस्सा आ जाता है कि हम मेल मिलाप में बना रहना चाहते हैं कि सब कुछ प्रभु मेल मिलाप में रहे, कि सब कुछ सही हो, हमारे घर में भी सही हो, मेरा जीवन सही हो, प्रभु के हर बात में प्रभु मेल मिलाप बना रहे, नमकीनपन रहे कि जो भी हमारा जीवन के द्वारा आपस में सब लोग ऐसे जुटे और एकजुट रहे। प्रभु ने ऐसा ही कहा है। लेकिन हम जब प्रभु में आते हैं तो वो नमकीनपन हमारे जीवन में परमेश्वर देता है, उसकी उपस्थिति में हम रहते हैं, उसकी खोज में हम रहते हैं, उसकी उपस्थिति में हमारे जीवन में ऐसा प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का आत्मा आता है और प्रभु हमें मेल मिलाप का आत्मा, जो प्रभु का आत्मा है वो हमें देता है। तो हम जहाँ कहीं भी रहते हैं प्रभु की उपस्थिति में मेल मिलाप बना रहता है कि हम कहीं पर भी गए और वहाँ पर जाके झगड़े हो गए, हमने कुछ और बोल दिया, हमने एक दो बुराई कर दी, इसकी बात पे और भी हमने कुछ बात बढ़ा के चढ़ा के बोल दी, तो वहाँ पर मेल मिलाप नहीं रहता है कि वहाँ पर भी और भी लड़ाई झगड़े होते हैं, दूरियाँ बढ़ती है। तुम में नमक नहीं है, तुम्हारा स्वाद जाता रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर में हम आए हैं, प्रभु में की उपस्थिति में आए हैं, तो हमारे जीवन में नमकीनपन के लिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि स्वादिष्ट हो, कि उसके बिना, तुम्हारे जीवनों के बिना, तुम्हारे वो नमकीन स्वाद जो तुम में प्रभु चाहता है, उसके बिना तुम्हारा जीवन कुछ भी नहीं है, व्यर्थ सा लगता है। सब कुछ हम अच्छा लोगों को बोले, बात करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, लेकिन नमकीनपन हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। मेरे जीवन में भी एक दो गवाहियाँ हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने सचमुच में मेरे जीवन को आशीषित किया। मुझ में भी ऐसा मेल मिलाप का था भी नहीं, मैं किसी से बात करने के लिए भी इतना वो नहीं करती, डरती और घबराती या शर्म कई बातों को। तो एक बार मैं हमारा एक जगह बाइबल ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहाँ पर बहनें लोग आई थी। तो मैं पहले सेकंड ईयर में थे हम, और वो फर्स्ट ईयर नई बहनें आई। तो मैं उनसे बात नहीं करती थी, गाड़ी में भी हम गए तो इतना बात नहीं करते थे, क्योंकि लड़के भी साथ में थे उनके, लड़के भी बाइबल ट्रेनिंग के लिए गए, हम तो 3-4 लड़कियां हम अलग थे, लेकिन बात ही नहीं किया पूरा जब तक गए मैंने बात नहीं की। दूसरों ने बात की, पहचानते थे, लेकिन मैंने बात ही नहीं की। तो वो सब 1 साल हो गया, तब तक वो लड़कियां भी मेरे से बात नहीं करती, मैं बात करने के लिए करती, लेकिन वो भी नहीं करती, तो मेरा भी स्वभाव ऐसा कि मैं भी बात नहीं करती। तो वो सोचे कि अंदर ही अंदर के घमंडी है, ऐसा सोचने लगे। लेकिन फिर एक दिन मैंने परमेश्वर ने, जब प्रभु ने ऐसा मौका दिया कि प्रभु के वचनों से और अपनी गवाही से कुछ बोलने का मौका मिला, तो
उस समय वो वचन को, प्रभु की मेरी गवाही को सुनकर ऐसा उनका जीवन में हुआ कि सब लड़कियां एक साथ में, मैं जब रूम में गई, सब एक साथ में आकर मेरे से मिली कि आपके जीवन में ऐसी गवाही ऐसे हो। आप, मैं तो, एक लड़की ने आकर बोला कि मैं तो सोचती आप तो बिल्कुल घमंडी हो, आप तो बात ही नहीं करते थे, हमसे बात ही नहीं किया था, तो मैं ऐसे सोच रही थी। लेकिन परमेश्वर में, प्रभु में, जब सचमुच में मैं तो कई बार बात भी नहीं करती हूँ, लेकिन परमेश्वर की जो उपस्थिति हमारे जीवनों में आती है कि हमारा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा हमारे जीवन में दी है कि हमारे जीवनों की गवाहियों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा मेल मिलाप रहे और परमेश्वर की और भी कार्य आगे बढ़े। कि परमेश्वर में जब वहाँ पर भी जब ऐसी बातें हुई तो सब बहनों में एकता आई कि लोग एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचने लगे कि ये ऐसा है या ये वैसा है, नहीं, लेकिन सब कुछ सही है, ये बहुत ही अच्छी बहन है, प्रेम से बात करने लगे, फिर आपस में मिलकर प्रार्थना करना, हंसी खुशी रहना। तो प्रभु का आत्मा और भी बल में और सामर्थ्य में उस स्थान पर काम करता रहा और हम भी प्रभु में और भी बढ़ते रहे। परमेश्वर के और भी वचनों के द्वारा प्रभु ने और भी बातें करता रहा, परमेश्वर और भी हमें सिखाता रहा कि हमें परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ना है। सचमुच में हमारे जीवन में नमकीनपन आना जरूरी है। कई बार हमारे जीवन में नहीं रहता है कि हम कहीं पर भी जाएं और कहीं पर भी कुछ भी बोल दिया, ऐसा तो हमारा जीवन नहीं है। सचमुच में प्रभु में जब हम विश्वास में आए, अब तो इतने आए हैं कि हम प्रभु के बहुत ही वचनों को सीखा है कि हम कहीं पर भी जाकर कुछ भी बात बोल दें, ऐसा नहीं है कि जहाँ वहाँ उस घर पे गए, माता पिता के घर गए तो भाभी के बारे में कुछ बोल दिया, उधर गए तो उसके बारे में कुछ बोल दिया, तो ये नमकीनपन नहीं, लेकिन हमारे जीवन में और भी कड़वाहट जाके हम डाल देते हैं कि हमने उस सब्जी में जो परिवार है उसमें हमने नमक नहीं, लेकिन और भी कड़वाहट डाल दी है कि वहाँ पर फूट फोड़, लड़ाई हो, झगड़े हों। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि प्रभु के वचन में जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस वस्तु से नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हम अपने में नमक रखें, नमकीनपन रखें कि हम वो बातों को परमेश्वर में बोले जहाँ पर लड़ाई झगड़े ना, लेकिन मेल मिलाप और प्रेम बढ़े। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जहाँ हम जाएं कि ऐसी बातें हो कि सचमुच में हमारे शब्दों के द्वारा कि प्रभु में की उपस्थिति वहाँ पर रहे, हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर की और भी गवाहियाँ बढ़े। एक तो वचन को हम और भी देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 का हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 14 का 34-35 वचन में, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाए। वह न तो भूमि के न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, कुछ बातों को जब हमारे करने के लिए बोला कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। नमक अच्छा है, अपने में नमक रखो, नमकीनपन रखो। यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो वो कुछ काम करे। हमारे जीवन में यदि ऐसा सब बातें नहीं हो कि हम जहाँ जाएं वहाँ पर मेल मिलाप करवा दें या परमेश्वर का वचन का और भी बढ़ोतरी हो। हम ऐसे नहीं करें कि लोगों से बस खाली बातों मीठी ही बात बोले, ऐसा नहीं कि हम बस कहें कि मैं सही हूँ या वो ऐसी बात है, ऐसे करके हम उसमें भी लगे रह के भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम प्रभु में बढ़े, परमेश्वर में बढ़े, प्रभु का आत्मा हमें जैसा अगुवाई करता है, प्रभु जैसा हमें चलाता है। सचमुच में समय आता है, उस समय में हमें प्रभु के लिए उन बातों को बोलना है कि पवित्र आत्मा उस समय हमें बताएगा कि तुम्हें कौन सी क्या बात बोलनी है।
उस समय में जब बोलते हैं कि जिस समय में कुछ शब्द प्रभु का आत्मा देता है कि हम कहीं गए हैं, तो हमारे वो शब्दों के द्वारा मेल मिलाप बढ़ता है और परमेश्वर की और भी सुसमाचार बढ़ता है और हमारे जीवनों में और भी परमेश्वर का प्रकाश हमें बढ़ता रहता है कि और भी हम जैसे प्रभु यीशु मसीह चाहता है मेल मिलाप का, हम भी नमकीनपन ला के और भी मेल मिलाप लाकर परमेश्वर का ऐसी आराधना, परमेश्वर की और प्रभु की ऐसी सेवकाई कि परमेश्वर का आत्मा जैसा चाहता है वैसा काम प्रभु का इस पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा करने के लिए वैसा काम है। लेकिन हम ऐसा अपने में जीवन में नमकीनपन रखें, प्रभु में ऐसा हमारा जीवन हो कि हम परमेश्वर में ऐसा बढ़े कि प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट हो, नमकीनपन के द्वारा। एक दो वचन को और भी हम देखेंगे। मरकुस कोलोसियों की पत्री, कोलोसियों की पुस्तक उसमें देखते हैं 4 उसका हम वचन 6 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हमारा परमेश्वर में ऐसा हमारा वचन हो, ऐसी बातें हमारे जीवन में हो कि हमें अनुग्रह सहित और सलोना उत्तर देने के लिए हम तत्पर हो जाए कि हमें यदि कोई ऐसी बातों को बोले हमसे कि जहाँ पर लड़ाई झगड़े फूट हो या ऐसी बातें बोले जिससे हम और नाराज हों, क्रोधित हो जाएं, हम डिस्टर्ब हो जाएं, तो उस समय में हमें ऐसा प्रभु का वचन परमेश्वर का आत्मा दे और ऐसा हमारा जीवन प्रभु में बने नमकीनपन कि हमें उसी समय उसे उत्तर देने के लिए आ जाए कि हम अनुग्रह सहित सलोना उत्तर उससे कुछ उस बात का उत्तर दे पाए कि हम हर समय उचित रीति से उत्तर देने वाले बने परमेश्वर में, कि जिससे परमेश्वर की उपस्थिति और भी हमारे जीवन में बनी रहे और परमेश्वर के काम होने के लिए। एक बार फिर से हम मरकुस रचित सुसमाचार में आएंगे, वहाँ पर जो लिखा हुआ है वचन में प्रभु में, इस वचन में जैसा लिखा है हमने मरकुस की पुस्तक में जो पढ़ा, कोलोसियों की पत्री में जो हमने पढ़ा कि हमें ऐसे शब्द ऐसे वचन बोलने के लिए कि हम अनुग्रह सहित हम इन बातों को बोलें जिससे हमें उचित रीति से हमें उसे उत्तर देने के लिए आ जाए, जिससे मेल मिलाप हो, परमेश्वर के और भी काम बढ़े। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, अपने में नमक रखो और आप आपस में मेल मिलाप से रहो। हम परमेश्वर में नमक हम में रखें, परमेश्वर में हम नमकीनपन रखें कि हम जहाँ भी जाएं, कि जहाँ पर भी बिगड़ा हुआ है हम उसमें अपनी उपस्थिति प्रभु जब अपन जाए तो प्रभु की अपने साथ में प्रभु का उपस्थिति जाए। और यदि वहाँ पर बिगड़ा हुआ भी है कि वहाँ का वातावरण ऐसा है कि लड़ाई झगड़े भी हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर उपस्थिति अपनी दे के प्रभु का उपस्थिति के द्वारा हम जब वहाँ पर पहुँचें तो हमारा जीवन में ऐसे नमकीनपन हो कि हम कुछ भी बात बोलें तो उस घर में उस परिवार में यदि लोगों में मेल मिलाप नहीं हो, लड़ाई झगड़े हो, एक जना गुस्सा होकर इधर बैठा है, एक जना उधर बैठे हैं, कि अलग अलग परिवार में हुए लोग हैं, लेकिन जब हम जाएं वहाँ पर तो हमारी बातों के द्वारा, हमारी ऐसे उत्तर देने के द्वारा, हमारे प्रभु का आत्मा की अगुवाई में बोलने के द्वारा ऐसा नमकीनपन हमारा बढ़े कि उनमें मेल मिलाप हो जाए, स्वाद बढ़ जाए उनके जीवन में। यदि निराशा है, क्रोध में है, आपस में प्रेम में नहीं है, तो हमारे जीवनों के द्वारा कि प्रभु ने कहा है कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो, यीशु ने कहा है कि तुम नमक हो। नमक होता है वो स्वाद को बढ़ाता है, सब कुछ है लेकिन नमक नहीं है तो वो सब्जी खाने के लिए हमें अच्छी नहीं लगेगी। हमने सब कुछ डाल दिया, अच्छे से बनाई, मेहनत अच्छे से की है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ नमकीनपन यदि उसमें नहीं डाला
हमने रख दी लाके और खाने के लिए बैठ गए, तो वापस कहेंगे कि जाकर वापस चढ़ाए कढ़ाई और उसमें फिर नमक डालें। तो नमकीनपन ऐसा है कि जहाँ पर भी जाता है वो प्रभु का जो नमक से भरा हुआ इंसान है, नमकीन है, जो प्रभु कहता है, जैसे वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के बोले गए ये वचन हैं, जिसमें कहते हैं प्रभु के, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5:13 में पढ़ते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। हम पृथ्वी के नमक हैं कि हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे उपस्थिति के द्वारा, कि हम जहाँ भी प्रभु में उपस्थित हो, परमेश्वर की उस आत्मा में जब चले बढ़े, तो अपने में हम नमक रखें और जहाँ जाए वहाँ पर आपस में लोगों का मेल मिलाप हो जाए और परमेश्वर में वो आए कि प्रभु का आत्मा उनके जीवन में काम करे, कि प्रभु की बातें उन तक पहुँचे हमारी उस बोली के द्वारा। हम ऐसे नहीं हो कि यहाँ पर तो सब जने अलग अलग हैं, मैं आज वहाँ उस भाई के पास में गई तो अलग बोली, उस भाई के पास में गई तो उसकी बुराई करी, या उस बहन के पास में गई तो ऐसी उसकी बहू से ऐसी बात करी, तो सासू से ये बात करी, ऐसी चुगली वाली बातें नहीं। लेकिन हमारा प्रभु जैसा कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। पृथ्वी का नमक होता है वो स्वाद को बढ़ा देता है, स्वादिष्ट कर देता है प्रत्येक के जीवनों को। प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम स्वाद को और भी बढ़ाएं। लोगों के जीवनों में काल क्रोध और लड़ाई झगड़े और जो अलग अलग किए हुए लोग हैं, परिवार में भी या कहीं पर भी, तो वो परमेश्वर में एक हो, परमेश्वर में एक परिवार में बंधे, मेल मिलाप में बढ़े। और परमेश्वर की फिर ऐसी उपस्थिति, यदि मेल मिलाप नहीं है उस परिवार में, यदि मिठास नहीं है, वो यदि वो स्वादिष्ट वहाँ पर नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा भी उस स्थान पर नहीं काम करता है। लेकिन हम हमारे परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की हम प्रजा हैं, प्रभु के हम लोग हैं, जो परमेश्वर कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हमारा प्रभु हमसे कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, इसलिए तुम हम जहाँ पर भी जाओ, तुम्हारा वचन, तुम्हारी बातें उचित रीति से, तुम्हें अनुग्रह सहित तुम्हें सलोना उत्तर देना आए, तुम्हें बात करने के लिए अनुग्रह सहित तुम बात करो। आपस में परिवार में भी जब हम बात करें तो सचमुच में कई बार होता है कि मेल मिलाप नहीं, कि प्रभु का आत्मा भी होता है कि दुखी हो जाता है, वो भी चला जाता है कि हम अगर क्रोध में ही बातें करते रहे, गुस्से में ही रहे, तो प्रभु का आत्मा भी उस स्थान पर रहने के लिए नहीं चाहता है। और तो वहाँ पर शैतानिक आत्मा, शैतानिक माहौल के सब कुछ बिखरा हुआ सब ऐसा कर देता है। लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे घरों में भी, हमारे जीवनों में भी हम नमकीनपन रखें और अपने में नमक बनाए रखें, परिवार में ऐसा रहें हम। और हमारे जहाँ जहाँ भी जाते हैं, हम कलीसिया में भी जब हम रहते हैं प्रभु में, तो हमारे जीवनों में ऐसा रहें कि हम परमेश्वर के, जो प्रभु हमसे कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, हम नमक हैं, वो नमक हैं जिसमें जो स्वाद को बढ़ाता है, जो मिठास लाता है, जो मेल मिलाप लाता है, और भी उस सब्जी को, उस खाने को, उसके बिना वो कुछ भी नहीं ऐसा लगता है। इसके नमक के बिना अगर सब्जी परोस देंगे तो हम खाएंगे भी नहीं। हमें हम नमक रखें, नमकीनपन रखें कि हम जहाँ पर भी जाएं तो प्रभु जैसा हमसे कहता है उन बातों को हम बोलें। ये है कि हमें कई बार नमकीनपन ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं जो प्रभु मेल मिलाप करवाने के लिए आया है पिता से हमारा, तो हम उस पिता के पास में बने रहें, प्रार्थनाओं में बने रहें, खुशी से आनंद के साथ में रहें। इस पृथ्वी पर सचमुच में हमारे जीवन दिया है प्रभु ने कि हम आनंद में और हर्ष के साथ में प्रभु में बंधे रहें, और प्रभु जो भी हमसे चाहता है वो हम काम करें परमेश्वर में। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे प्रत्येक घरानों में रहे, कि प्रभु का आनंद हमारे जीवनों पर सामर्थ्य रीति से रहे, कि हम आनंदित और हर्षित होकर परमेश्वर के बड़े कार्यों को हम हमारे जीवनों में देखें, बड़ी गवाहियों को देखें। परमेश्वर हमें बहुत तरह की आशीष देने के लिए है, और हम उन आशीषों को प्राप्त करें हमारे उन मुँह के वचनों को बोलकर के परमेश्वर हमारे घर में है। मैं मेल मिलाप में, प्रेम में बढ़ूंगा, प्रभु मेरे घर में आशीष होगी, प्रभु में बढ़ूंगी पिता,
परमेश्वर। और जहाँ भी जाऊंगी प्रभु नमकीनपन में है, और उस नमकीनपन के द्वारा मैं और भी कई लोगों का जीवन आशीष में मेरे जीवनों के बोली के द्वारा होगा प्रभु करके हम आइए प्रार्थना करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि परमेश्वर मेरा जीवन जैसा तू चाहता है कि नमकीनपन हो। तूने कहा प्रभु तुम पृथ्वी के नमक हो पिता। यस प्रभु, हमारे जीवन में वो नमकीनपन रहे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन के अनुसार प्रभु हमारा जीवन हो, हम मेल मिलाप में रहे प्रभु, तेरे प्रेम में बढ़े पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में राज्य करे पिता परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति में हम रहकर प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा हम कार्य करें पिता, वैसा हमारा जीवन के द्वारा बोलियां हम बोले पिता परमेश्वर। ऐसा सोलोना वचन अनुग्रह सहित हम वचन को बोले प्रभु के, ताकि तेरा आत्मा हमारे बोलने से प्रसन्न हो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य का कार्य प्रभु तीव्र गति से बढ़े प्रभु। तेरा आत्मा हमारे पढ़ते के घरों में राज्य करे, सामर्थ्य रीति से कार्य करे प्रभु परमेश्वर। अद्भुत और सामर्थ्य कार्य करने के लिए धन्यवाद देते पिता। आपने अद्भुत सामर्थ्य कार्य किया, धन्यवाद पिता। हर एक भाई बहनों को जो वचन सुना और प्रभु आपने हमें ये वचन दिया है उसके लिए धन्यवाद देते पिता। इस वचन की आशीष हम प्रत्येक पर ठहरे पिता परमेश्वर, और हमारा जीवन तेरे इन वचनों के अनुसार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद देते, आशीषित किया प्रभु, प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम प्रत्येक को आशीषित करें। थैंक यू।